Good morning, all of you. My name is MD Miraz Nadeem and welcome back to our channel Education Plus. आप सभी बच्चों का Education Plus चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की JNVST की प्रिपरेशन, मतलब जवाहर नवोदय की प्रिपरेशन? बताइए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं JNVST की कि बस गर्मी छुट्टी आ गया है तो पढ़ाई लिखाई को साइड करते हैं थोड़ा और मजाक मस्ती शुरू करते हैं? ऐसा कर रहे हैं क्या? मजाक मस्ती भी जरूरी है। अभी आप लोग छोटे हैं, मस्ती करिए क्योंकि ये टाइम अगर बीत जाएगा तो फिर ये टाइम आने वाला नहीं है। क्या समझे? ये वाला टाइम जो है बहुत ही कीमती है, इसको यूटिलाइज करिए। इस समय में आप लोग पढ़ाई भी करिए एकदम फुल्ली और मस्ती मजाक भी करिए अच्छे तरीके से और पढ़ाई करते रहिए और खेलते कूदते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप लोग को ज्यादा बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करना है। ज्यादा अगर आप लोग स्ट्रेस लेके पढ़ाई करिएगा तो कुछ नहीं होगा कि जैसे कि नहीं हमको पढ़ाई करना है भाई, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, इस तरह करिएगा तो क्या होगा? बस यही बोलते रह जाइएगा कि पढ़ाई करना है, ठीक है, पढ़ाई हो नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान लगा के पढ़ना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और सिंपली दिमाग को शांत करके पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं। आज हम लोग का एक नया लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल का ही पहला लेक्चर है, इसको आज हम लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जो जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करेंगे और इसके बाद जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग थर्ड लेक्चर में क्या करते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, करते हैं ना भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस? चलिए तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर। हम्म ओ सॉरी, एक मिनट। हम्म चलिए। क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल को आज हम लोग अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या क्या है भाई? आज का हमारा जो टारगेट है, एक मिनट, सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे टारगेट का मतलब ये वाला स्लाइड हम हमेशा लाते हैं, इसमें हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि आज का हमारा गोल क्या है। गोल का मतलब आप लोग को भी इसी तरह पढ़ाई करना है, ठीक है? आप लोग को एक टारगेट बनाना है दिन का कि आज जैसे कि हमको ये टारगेट कंप्लीट करना है, अचीव करना है। जैसे कि पहले का जो आदमी है, आप ऐसे मत समझिए, ठीक है? आप ऐसे समझिए कि आपको किसी जंग पे जाना है, ठीक है? तो आपका कोई टारगेट होना चाहिए कि नहीं, इस टारगेट को हमको डिफीट करना है। डिफीट करेंगे तब हम जीत हासिल करेंगे, इसके ऊपर अपना परचम लहराएंगे। तो इसी तरह आपको करना क्या है, आपको डेली अपना एक रूटीन बनाना है, एक टारगेट फिक्स करना है कि नहीं, आज सुबह हम उठेंगे तो ये वाला काम करेंगे। यानी अगर सोचे हैं कि 2 एक्सरसाइज मैथ का करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कोई लेक्चर देखेंगे, ठीक है, लेक्चर देखने के बाद उसको हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, उसके बाद शाम में हम ये काम करेंगे, ठीक है? इस तरीके से आप अगर अपना शेड्यूल बनाते हैं, अपना टारगेट फिक्स करते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका एक प्रॉपर अरेंज वे में रोज काम बनते जाएगा। रोज आप थोड़ा थोड़ा उतना उतना काम निपटाएंगे, करेंगे, आपको आपका दिल को भी सुकून मिलेगा कि नहीं हमने आज ये वाला काम किया है, यानी ये वाला काम खत्म कर दिया। यानी आपको अच्छा लगेगा, अंदर से फीलिंग होगा कि नहीं, मैंने जो टारगेट लिया था, जो खुद से वादा किया था कि नहीं हमको आज इस चीज को हमको निपटा देना है, यानी खत्म कर देना है, इस जो टारगेट लिए हैं इतना सारा, ठीक है, 5 टॉपिक 6 टॉपिक, उसको हम लोग आराम से कर लिए। अब दूसरे दिन का टारगेट लेंगे, फिर उसको करेंगे, इसी तरह करते जाएंगे। आप लोगों का सिलेक्शन आराम से होगा बिना किसी चीज के, ठीक है? ज्यादा आप लोग को लोड लेना नहीं पड़ेगा। वो लोग क्या करते हैं जो मतलब सोचते हैं कि अच्छा पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और लास्ट में आते हैं, लास्ट में लगता है कि अरे यार इतना सारा पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लगाना है, तो उसको फिर मुश्किल आता है, उसका थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो वैसे नहीं करेंगे, हम लोग आराम से एक एक टारगेट को कंप्लीट करेंगे और आप लोग भी जो टारगेट हम देंगे उसको भी आप लोग कंप्लीट करिएगा, ठीक है? तो हमारा जो टारगेट आज रहने वाला है, सबसे पहले का रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको भी समझेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है इसको भी समझेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है इसको भी समझेंगे। और कुछ टॉपिक यहाँ पे छूट गया है तो वो वाला भी हम लिख देते हैं, ठीक है? तो और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारा चीज। और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये, रुक जाओ,
और हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीवी पेरस एनिमल क्या होता है। वीवी पेरस एंड ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। एक ये हो गया, और एक टॉपिक और है हमारा, दो टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारा टॉपिक आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये वाला हो गया, विविपेरस एनिमल क्या होता है, ओविपेरस एनिमल क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज है भाई, ठीक है। यंग वन एंड डिफरेंट वंस क्या क्या है, किस बच्चा और उसका बड़ा, यानी बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं और उसके बड़े भी होते हैं, हम उसका नाम लिखते हैं कुछ, ठीक है। जैसे किटन हो गया, कब हो गया, ये सारा उसका क्या है, बच्चे का नाम है। तो वही देखने वाले हैं, चलिए। जैसे एनिमल, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन का बच्चा को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह कैट है, कैट का बच्चा को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। उसके बाद डॉग, डॉग के बच्चे का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, पपी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पपी पपी, बहुत सारे का फेवरेट भी होता है पपी, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई को बच्चा का नाम क्या है, कैटरपिलर, ठीक है। बटरफ्लाई का बच्चे का नाम क्या है, कैटरपिलर। फिर आता है डियर, डियर का क्या बोलता है, फाउन, ठीक है। हैन आ गया, हैन का क्या बोलते हैं, चिक, ठीक है। काव, काव के बच्चे का क्या बोलते हैं हम लोग, काल्फ बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग है, फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। हॉर्स है, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, तीन तीन नाम है इसका, फॉल, फिली और कोल्ट, ठीक है। लायन, लायन के बच्चे का नाम क्या है, कब, ठीक है। तो ये सारे आपको बच्चे का नाम, जितने भी बच्चे का नाम है, इस सबका याद होना चाहिए, एनिमल कौन सा एनिमल है और उसके यंग वन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, ठीक है। आपको ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुक जाइए। चलते हैं। ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए सारे के बच्चे का नाम। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सिंपल सा डिफिनेशन है। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, लिविंग बीइंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग्स को, ठीक है। अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है किसके लिए, अपने ओन काइंड के लिए। भाई क्यों प्रोड्यूस करता है अपना ऑफस्प्रिंग, क्यों, क्या जरूरत है मतलब रिप्रोडक्शन करने का है, क्या जरूरत है। तो जरूरत ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ समय के बाद कुछ वो जो स्पीसीज होता है मर जाता है, ठीक है। क्योंकि सबका कोई एक टाइम लिमिट होता है कि इतना समय तक वो रहेगा। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा अपने आप को तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो वाला स्पीसीज खत्म हो जाएगा इस धरती से, फिर बचेगा नहीं वो वाला स्पीसीज, ठीक है। तो उसी को मतलब अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ये क्या क्या रिप्रोड्यूस किया जब, ठीक है, रिप्रोड्यूस किया तो दो अपने जैसा पेड़ बनाया, दो अपने जैसा पेड़ बनाया, ठीक है। उसके बाद जब ये रिप्रोड्यूस किया तो ये भी अपने जैसा दो या तीन पेड़ बनाया, कितना किया, दो या तीन पेड़ अपने जैसा बनाया, ठीक है। ये भी किया, ये भी अपने जैसा दो पेड़ बनाया,
रिप्रोड्यूस कैसे भी हो सकता है, 2 बनाए 3 बनाए, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है। तो ये अपने रिप्रोड्यूस किया। अब मान लेते हैं कुछ साल के बाद, 50 साल के बाद ये वाला पेड़ मर गया, ठीक है, तो ये सारा पेड़ तो उस स्पीसीज का बचा, फिर ये भी आगे रिप्रोड्यूस करेगा, ये चलते जाएगा इधर, और ये भी सब चलते जाएगा, सब अपना अपना रिप्रोड्यूस करते जाएगा। मान लेते हैं ये पेड़ भी खत्म हो गया, ये पेड़ भी खत्म हो गया, लेकिन ये बचेगा, इसका आगे वाला जनरेशन बचते जाएगा और उसके स्पीसीज में कंटिन्यूटी आते रहेगा, ठीक है। इसीलिए रिप्रोड्यूशन करना जरूरी है। क्यों? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या चीज है ये दोनों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आइए समझते हैं क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? किसी बच्चे को अगर पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है। आपका कमेंट हम रीड करते हैं, जो कमेंट करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि नहीं, बच्चा ने क्या किया, कुछ सीखा, बच्चे ने कुछ समझा, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट अब होता क्या चीज है, आगे हम लोग उसको अच्छे तरीके से डीपली समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है। मेल, जैसे मेल जो है, मेल क्या करता है, गैमेट रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है, स्पर्म, ठीक है, क्या होता है, स्पर्म। और फीमेल क्या करती है, फीमेल भी अपना गैमेट रिलीज करती है जिसका नाम क्या होता है, ओवम। जब ये दोनों क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तो एक नया चीज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। जायगोट। और ये जो स्पर्म है और ये क्या कहता है, जो ओवम और स्पर्म है, ये दोनों क्या है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल यानी सिंगल, एक सेल है। सिंगल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, सिंगल सेल। चलिए आगे देखते हैं। इन्वॉल्व टू पेरेंट, वन मेल एंड वन फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स जरूरी होता है, एक मेल होना चाहिए, एक और क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। मेल पेरेंट्स क्या करता है, रिलीज करता है मेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म रिलीज करता है। और फीमेल क्या करती है, फीमेल प्रोड्यूस करती है एग और ओवम, जिसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं और एग भी बोलते हैं, और इसका क्या है, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट में जो फीमेल रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोड्यूस नहीं, प्रोड्यूस करती है, वो क्या है, एग है और ओवम है। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन हैपन व्हेन स्पर्म एंड फ्यूज विद एग। और फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करती है, एक दूसरे में फ्यूज करती है, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अ न्यू सेल इज फाउंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक नया सेल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, जायगोट ग्रो इनटू अ एम्ब्रायो लेटर डेवलप इन अ बेबी। और जायगोट ही क्या होता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है और बाद में क्या बनता है, बेबी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एम्ब्रायो ही। आगे देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक टॉपिक ही है, पूरा सेपरेट टॉपिक, उस टॉपिक को आगे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इन मोस्ट एनिमल। अब और ये क्या होता है, और ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये किसमें होता है, मेल सॉरी, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है किसमें होता है, इन फीमेल बॉडी, मेल बॉडी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग को ध्यान देना है, वही लिखा हुआ था यहाँ पे, द प्रोसेस टेकन प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इन मोस्ट एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे डॉग हो गया कैट हो गया सॉरी, लायन हो गया, एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये सब क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है
और इसमें गैमिट्स बनता है, एक होता है मेल गैमिट्स, एक होता है फीमेल गैमिट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस होता है। ठीक है, टू स्पर्म, यहाँ पे डक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म डक्ट, ये वाला चीज नहीं है। ठीक है, स्पर्म डक्ट, टू स्पर्म डक्ट होता है, और एक क्या होता है? पेनिस होता है। चलिए, तो इसको हम लोग समझते हैं, इस डायग्राम को। क्या चीज है? वही चीज है जो अभी समझाएं। ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। ठीक है, अभी जो देखे हम लोग पीछे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, ये क्या है? स्पर्म डक्ट है। ये वाला जो डक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। ये वाला क्या है हिस्सा? इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। ठीक है, और ये क्या है? ये अंडे जैसा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, ये पार्ट्स हैं, और इसको इसमें कुछ एडिशनल चीज भी है, जैसे कि हम बता देते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। ठीक है, और ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरेथ्रा। इसी यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? स्पर्म बाहर आता है। स्पर्म कहाँ बनता है? स्पर्म बनता है टेस्टिस में। कहाँ बनता है? स्पर्म जो है टेस्टिस में बनता है, यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बनता है, यहाँ पे स्पर्म बनता है। ठीक है, ये जाता है यह इसके स्पर्म डक्ट के थ्रू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक डक लगा होता है। ठीक है, यह आता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम समझ गए अच्छे तरीके से। अब देखते हैं आगे क्या है। अब सब पार्ट्स को हम लोग एक बार अच्छे तरीके से डीपली पढ़ेंगे, हर एक पार्ट को। पहला क्या है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस है क्या? ठीक है, द टेस्ट द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। यानी जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। और बहुत सारे स्पर्म जो है वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं टेस्टिस से। मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और जो ये है ओवरीज जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो क्या करता है? मात्र एक ओवम रिलीज करता है अ मंथ, यानी एक महीने में एक ही वो एग रिलीज करती है। ठीक है, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमल कैविटी इन स्क्रोटल सैक। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? एब्डोमल कैविटी पाया जाता है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, एब्डोमल कैविटी यानी नीचे साइड। ठीक है, किसमें? स्क्रोटल सैक में पाया जाता है। ये क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह। ठीक है, इसमें पाया जाता है टेस्टिस, दो टेस्टिस में मौजूद होते हैं। ठीक है, दो टेस्टिस इस तरीके से ऐसे। ओ सॉरी, क्या बन रहा है? इस तरीके से दो टेस्टिस मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म जो होता है बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। ईच हेड, मिडिल पीस और टेल। क्या क्या होता है उसमें? मिडिल पीस होता है, टेल होता है, और एक हेड होता है। ईच स्पर्म क्या है? ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। क्या है? सिंगल सेल है। जितना भी सेल है स्पर्म जो है क्या है? सिंगल सेल है। विथ यूजुअली और क्या है? विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, और सारे सेल कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सेल कंपोनेंट, जैसे आप लोगों को बताए थे हम, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स पाया जाता है। ये है सेल स्पर्म का स्ट्रक्चर। क्या है? स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ये वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट क्या होता है? हेड होता है, हेड होता है। ये वाला पार्ट जो होता है क्या है? ये है मिडल पीस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं उसका अगला चीज क्या है, स्पर्म डक्ट। ठीक है, ये जो होता है इस टेल का, ये टेल का जो काम होता है, ये टेल का काम क्या होता है, टेल का काम होता है क्या होता है, इस स्पर्म को क्या करना है, मूवमेंट में, यानी मूवमेंट में मदद करता है। ये जो मिडिल पीस है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हेड है जो क्या करता है, पेनिट्रेशन में मदद करता है, यानी जब इस स्पर्म सेल या सॉरी स्पर्म नहीं, एग सेल में पेनिट्रेट करने में मदद होता है। जैसे कि ये कोई एग सेल है, ठीक है, ये स्पर्म है, ये इसमें घुसने में यानी हेड में पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं, यानी ऐसे। ठीक है, पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, टू स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या है, स्पर्म आर कैरीड बाय पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म जो है कैरीड किया जाता है किसके हेल्प से, स्पर्म डक्ट के हेल्प से। ठीक है, कॉल्ड वास डिफरेंस टू द यूरेथरा प्रेजेंट इन पेनिस। ठीक है, पेनिस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा है स्पर्म जो है कैरी किया जाता है किसके थ्रू, इसके किसके थ्रू कैरी किया जाता है, स्पर्म आर कैरीड, सॉरी स्पर्म आर कैरीड बाय अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट। यानी स्पर्म डक्ट जो हम दिखाए थे कि दो स्पर्म डक्ट होता है, पीछे चलते हैं यहाँ पे, ये जो स्पर्म डक्ट है इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म बन गया, ठीक है, यहाँ स्पर्म रिलीज हो गया, उसके बाद इस दो जो ट्यूब है, ये वाला ट्यूब, ये वाला ट्यूब, ठीक है, इस ट्यूब के हेल्प से क्या होता है, स्पर्म ट्रेवल करता है कहाँ पे, यहाँ से पेनिस में, यूरेथ्रा में, थ्रू द पेनिस। ठीक है, यूरेथ्रा, ये वाला पार्ट क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ से ट्रेवल करता है। क्या क्या लिखा हुआ है, स्पर्म आर कैरिड बाय अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट कॉल्ड वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस भी इसका नाम है। ठीक है, टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू प्रेजेंट इन पेनिस, जो कि पेनिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं पेनिस क्या है। अब पेनिस इज अ ऑर्गन दैट ट्रांसफॉर्म स्पर्म इनटू वजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, पेनिस ये एक ऑर्गन है जो क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, वजाइना में। चलिए अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एक है ओविडक्ट, एक है यूरेटस, एक है ओवरीज। ठीक है, ये तीन चीज है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरीज। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा यूटेरस। ठीक है, ओवरी में ही क्या बनता है, ओवरी में ही हम लोग का क्या बनता है, ओवरी में ही हम लोग का क्या बनता है, ओवरी में हम लोग का एग बनता है, एग या फिर ओवम, एग या फिर ओवम यहीं पे ओवरी में बनता है। उसके बाद ओविडक्ट क्या होता है, दो ट्यूब होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यहाँ से एग बनता है, उसके बाद यहाँ आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूटेरस, ये वॉल जो होता है, यूटेरस क्या बोलते हैं, वॉल बोलते हैं, एक वॉल होता है यहाँ पे, मस्कुलर वॉल, इस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, अ पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय ओवरीज, यानी फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस करते हैं किससे करते हैं, ओवरीज से करते हैं। फीमेल गैमेट आर कॉल्ड ओवम, सॉरी फीमेल गैमेट आर कॉल्ड ओवा, ओवा बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। ईच ओवा इज सिंगल सेल। ठीक है, एक ओवा क्या है, सब क्या है, सिंगल सेल है। और वहीं अगर देखा जाए कि स्पर्म क्या है, स्पर्म क्या है, वो भी क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, द यूजुअली सेल कंपोनेंट, और सारा सेल कंपोनेंट भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। A mature ovum is released from ovaries into the fallopian tube, and if the ovum get fertilized by sperm, it develop into embryo। क्या लिखा हुआ है कि मैच्योर एग, एक मैच्योर ओवम जो होता है, एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है फ्रॉम कहां से, ओवरी से, ओवरी से रिलीज होता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, यानी ओवरी से रिलीज होता है कैसे, ओवरी में यहाँ पे
एग बनता है, ठीक है, यहाँ पे एग बना, एक एग मैच्योर हुआ, ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर वो स्पर्म आता है यहाँ पे, ठीक है, स्पर्म से अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बनता है, बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्यूब एंड द ओवम गेट फर्टिलाइज बाय स्पर्म हो जाता है, तब वो किसमें डेवलप होता है, डेवलप इनटू एम्ब्रायो, यानी एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, द यूटेरस। यूटेरस क्या है, यूटेरस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनटू बॉडी टेक प्लेस। यूटेरस एक पार्ट है जहां क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का इनटू बॉडी, ठीक है, बॉडी में बदलता है। एम्ब्रायो क्या होता है, बॉडी में, मतलब धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स बॉडी का पार्ट, हेड हो गया, हैंड हो गया, टेक हो गया, ये सब बनना शुरू हो जाता है कहाँ पे, यूटेरस में। जब क्या होगा, यूटेरस का डेवलपमेंट होगा, सॉरी यूटेरस का डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एम्ब्रायो का, ठीक है। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म, अगर स्पर्म से ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेरस अलोंग विथ यूरिन, ठीक है, क्या है, म्यूकल्स, नहीं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म, अगर स्पर्म से क्या होता है, ओवम फर्टिलाइज नहीं करता है तो क्या होता है, इट एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेरस अलोंग विथ यूटेराइन मसल अलोंग एंड ब्लड, मसल के थ्रू क्या होता है, एक्सपेल कर जाता है, मतलब यूटेरस का जो वॉल होता है वो क्या होता है, एक्सपेल कर जाता है, और यूटेराइन मसल एंड ब्लड के साथ मिक्स होकर क्या होता है, नीचे आया, मतलब नीचे, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जितना हमने पढ़ा, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बताइए। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है, 5 सेकंड का समय दिया गया है आप लोग को, आप लोग आंसर दीजिए। जितना अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यही जो है, यही सही तरीका है पढ़ने का, इसी तरीके से पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। पहले हमने कॉन्सेप्ट किया क्लियर, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। बताइए क्या है इसका आंसर। सबसे पहले जहां भी नॉट लिखा होगा भाई, उसको अच्छे तरीके से गोल कर लेना है, ठीक है, नॉट जहां दिखेगा उसको पकड़ लेना है, ठीक है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ओवरी, यूटेरस, टेस्टिस या फिर ओविडक, बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बताओ। इसमें 3 क्या होगा, फीमेल होगा, एक नहीं होगा, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, लेकिन टेस्टिस नहीं है। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब क्या है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड, स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फिर क्या है, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या फिर बडिंग बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। चलिए, तो थैंक यू नहीं, ये वाला स्लाइड अभी थैंक यू नहीं आएगा, अभी हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, थैंक यू नहीं, क्लास एंड नहीं हुआ है अभी। चलिए, ठीक है, ये वाला पार्ट, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। और कितना टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, 3 टॉपिक और हम लोग का बचा हुआ है। फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल क्या होता है, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो कैसे होता है, इसको भी डिस्कस करना है अभी, ठीक है। तो चलिए, फर्टिलाइजेशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन क्या है, पहला स्टेप है किसका, रिप्रोडक्शन का। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट हैपन व्हेन स्पर्म, मेल गैमीट ज्वाइन विद एन एग और ओवम, फीमेल गैमीट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब स्पर्म और एग क्या होता है, ज्वाइन होता है, यानी बोला जाए तो फ्यूज होता है, तब फर्टिलाइजेशन देखने को हम लोग को मिलता है। जब एग, यानी ये क्या है, एग है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्पर्म,
ठीक है, जब स्पर्म और एग क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, तब हम लोग फ्यूज होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द ज्वाइनिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ गैमेट। और जब एग और स्पर्म क्या करता है, ज्वाइन होता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। अभी ये सब क्वेश्चन बन के आएगा आगे। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इन ह्यूमन एंड मेनी एनिमल्स। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड अ फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए न्यू सिंगल सेल फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या बनता है, एक नया सेल बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ है। देखो ये क्या है, ये है हमारा स्पर्म। ठीक है, ये वाला क्या है, हमारा स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है हमारा ओवम, बोले तो फीमेल गैमेट, और ये क्या है हमारा स्पर्म, मेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, देखो ये वाला क्या है, अंदर घुस गया। ठीक है, एक ही स्पर्म से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये नहीं कि 4-5 स्पर्म, 5-6 स्पर्म क्या किया, फर्टिलाइज किया, नहीं, एक स्पर्म होता है। जो स्पर्म इसके अंदर पहले पेनिट्रेट कर जाएगा, वो क्या करेगा, फर्टिलाइज, वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा किसके, इसके एग के न्यूक्लियस के साथ, और फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई इसमें अंदर प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस नहीं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर। जाइगोट भी है एक सिंगल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसी न्यूक्लियस में दोनों न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, दोनों मदर एंड फादर का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस जो जाइगोट है दोनों में होता है। इसी के वजह से क्या होता है कि हम लोग जब बड़े होते हैं तो अपने मम्मी पापा से सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, वो आगे है, आगे उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। जाइगोट ग्रो एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायो। जाइगोट क्या होता है, ग्रो करता है और बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, ग्रो होता है एम्ब्रायो में। जाइगोट ग्रो डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो, यानी एम्ब्रायो में बदल जाता है। ये जाइगोट क्या होता है, बाद में डेवलप होके एम्ब्रायो में बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रायो किसमें, एम्ब्रायो में, एंड देन इनटू अ बॉडी, और उसके बाद फिर बाद में बॉडी पार्ट्स बनने लगता है उसका। फर्टिलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू लाइफ। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू लाइफ, यानी नया लाइफ बनाने में मदद करता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे क्या है, आगे एक इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, नोट है। ठीक है, क्या है, न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेड सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर्स एंड सम फ्रॉम फादर। न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो क्या करता है, कुछ कैरेक्टर अपने मम्मी पापा से लेते हैं और कुछ कैरेक्टर अपने फादर से लेते हैं। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने अपना ब्रदर और सिस्टर को देखो। सीन इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई एक न्यू बेबी क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि वो जो नया बेबी जो रिप्रोड्यूस होता है उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका कैरेक्टर सिमिलर दिखता है किसके, उसके मम्मी पापा से। क्योंकि वो जो न्यू बेबी बना होता है उसी के मतलब उस मम्मी और मतलब बोले तो उस पेरेंट्स के गैमीट से बना होता है, और उस गैमीट्स में क्या होता है, दोनों के इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन। उसी इंफॉर्मेशन के वजह से जब क्या करता है, वो ग्रो करता है बाद में। ठीक है, जब वो जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कि ये स्पर्म था। ठीक है, ये स्पर्म था और ये ओवम था। ये दोनों जब ये जो फ्यूज करता है ओवम के साथ, तो क्या करता है, न्यूक्लियाई इस दोनों का सेम हो जाता है, यानी दो मतलब सेम नहीं, 2 न्यूक्लियाई हो जाता है। ठीक है, यानी एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, दोनों न्यूक्लियस में अलग अलग कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक दोनों का है। जब ये बाद में डेवलप होकर एक न्यूक्लियस बनेगा, एक न्यूक्लियस बनने के बाद जब ये और भी बड़ा होगा, तो इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा कि नहीं करेगा ना, इसीलिए। ठीक है, बाद में जब वो ग्रो करता है तो उसका
कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक मम्मी पापा से सिमिलर दिखता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो बहुत सारे बच्चे का हेयर मम्मी पापा के जैसा दिखता है, नोज मम्मी की तरह दिखता है, आईज भी मम्मी की तरह दिखता है, लिप हो गया पापा की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज है जो अपने मम्मी पापा से सिमिलर देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि उसमें गैमीट का ट्रांसफॉर्म होता है और गैमीट फ्यूज करता है और दोनों का गैमीट होता है, दोनों का गैमीट में दोनों का इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म शो करता है वो अपने क्या होता है एग को किसमें रिलीज कर देते हैं, वेटरी एनवायरनमेंट में यानी वाटर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है एक्सटर्नली फ्यूज होता है मेल गैमेट के साथ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, वाटर में होता है। जैसे एग्जांपल कौन कौन करता है, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, etc। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जब इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, हेन हो गया, काउ हो गया, डॉग हो गया, etc। ये सब क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो कैसे होता है, यानी देखें कि हम लोग ये है मेल गैमिट, ठीक है, ये है मेल गैमिट, ठीक है, और ये है फीमेल गैमिट यानी एग। ठीक है, ये दोनों जब फर्टिलाइज कर गया तो नया चीज क्या बनाया, नया चीज बनाया है, क्या बनाया, जायगोट। ठीक है, जिसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है यानी मम्मी और पापा का, और न्यूक्लियाई दो होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसका फिर अब डेवलपमेंट आगे कैसे होगा एम्ब्रायो का, इस यही डेवलप होने के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को देखेंगे कि फ्यूजन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। ठीक है, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बना। अब कैसे देखेंगे डेवलपमेंट, यानी इस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अब कैसे होता है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हैपन व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज एंड टू फॉर्म अ जायगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब स्पर्म और एग क्या होता है, फ्यूज करता है, उसके बाद जायगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब स्पर्म और एग फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जायगोट, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जायगोट इज अ सिंगल सेल विद 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जायगोट में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कितने क्रोमोसोम्स होता है हमारे सेल में, कितना होता है, 46, और बोले तो 23 पेयर होता है। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और 46 टोटल क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, तो जायगोट जो है, यानी जायगोट क्या था, जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बाद जो बनता है एक सेल, उसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। उसमें दोनों का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जायगोट इज अ सिंगल सेल है, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ ईच पैरेंट, यानी 23 पैरेंट होता है, यानी 23 इसमें क्रोमोसोम क्या है, मेल का भी है और 23 फीमेल का भी है, इसीलिए दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, जायगोट स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम अ बॉल ऑफ मेनी सेल। ठीक है, जायगोट क्या करता है, यही अपने आप को बार बार डिवाइड करता है, यानी जायगोट ही अपने आप को क्या करता है, बार बार इसी जायगोट क्या करता है, अपने आप को बार बार डिवाइड करता है और क्या करता है, बॉल ऑफ सेल इसी तरह बनाते जाता है, यानी इस तरीके से। ठीक है, बॉल ऑफ सेल्स बनाते जाता है। ठीक है, दिस ग्रोइंग फिर क्या है, द ग्रोइंग ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रायो। और यही जब ग्रोइंग ग्रुप जब ये बनने लगता है, इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। यानी जब फ्यूजन हुआ मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट के साथ, तो क्या बना, जायगोट बना, जो कि सिंगल सेल है। जब सिंगल सेल, यही सिंगल सेल बार बार फर्टिलाइज करते जाएगा, अपने आप को डिवाइड करते जाएगा, फर्टिलाइज नहीं, अपने आप को डिवाइड करते जाएगा, डिवाइड कर रहा है, उसके बाद बॉल ऑफ सेल जब बना लेता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, इम्ब्रायो अटैच टू द वॉल ऑफ यूटेरस इन फीमेल बॉडी, और यही इम्ब्रायो क्या होता है, मतलब यूटेरस के वॉल में चिपक जाता है जाके, जैसे कि हम लोग देखे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे था, ऐसे था। इस तरीके से था, थोड़ा सा ड्राइंग इतना सही नहीं, ठीक है, इस तरीके से था। यहाँ पे ये लगा हुआ था ओवरी, ठीक है, 2 ओवरी यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से एग निकलता है, यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, इसके बाद ये बार बार डिवाइड करते हैं अपने आप को, उसके बाद यूटेरस के वॉल पे जाके ये चिपक जाता है और यहीं पे डेवलपमेंट होता है, इसका इम्ब्रायो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे लगा हुआ भी है पिक्चर। इनसाइड द यूटेरस द embryo keep growing and form a baby part like hand, leg, egg etc. ठीक है, लेग हो गया, आई हो गया, ये सब यानी यूटेरस के अंदर ही ग्रो होता है बेबी और उसका पार्ट्स। ठीक है, वहीं पे बार बार ग्रो होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, देखो ये क्या है, ये है हमारा ओवरी। ठीक है, ये ओवरी है, यहाँ पे एग बना, ये वाला पार्ट क्या है, ये एग है। ठीक है, यहाँ पे एग बना, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ यहाँ पे यानी एग बना, एग बनने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, ये जाइगोट यहाँ पे बन गया। ठीक है, जाइगोट यानी सिंगल सेल। उसके बाद ये जाइगोट क्या कर रहा है, देखो अपने आप को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 4 5 हो गया, यहाँ 7 8 हो गया, यहाँ पे बॉल ऑफ सेल बना लिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायो। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, ये इम्ब्रायो बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये है क्या, यूटेरस का वॉल, यूटेरस के वॉल के साथ जाके चिपक जाता है, जिसको बोलते हैं इम्ब्रीडिंग इम्ब्रायो, यानी इम्ब्रायो का डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। जैसे देखो ये है हमारा डेवलपिंग, यानी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग ऑफ इम्ब्रायो। और ये क्या है, यूटेरस का वॉल है, यानी ये वाला जो वॉल है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस का वॉल, ये वाला यूटेरस वॉल यहीं पे आके चिपक जाता है और यहीं पे इसका बार बार क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे ये डेवलप करता है अपने आप को और बाद में कंप्लीटली एक ह्यूमन में नहीं, एक बेबी में डेवलप हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ आर डेवलप्ड, जब सारे बॉडी पार्ट डेवलप हो जाते हैं, द बेबी इज ग्रोन कोइटस। ठीक है, बेबी नहीं इम्ब्रायो है, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ ये है कि when, जब all body parts of are developed, सॉरी, when all body parts are developed, जब सारे body parts develop हो जाते हैं, ठीक है, the embryo is now called as fetus। ठीक है, पहले तो इसका नाम क्या पड़ता है, embryo। ठीक है, जब ये बढ़िया से डेवलप नहीं होता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या, तब हम लोग इसको बोलते हैं embryo। ठीक है, और जब इसका सारा बॉडी पार्ट अच्छे तरीके से डेवलप कर जाता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, fetus बोलते हैं, यानी फुल्ली डेवलप्ड बेबी को क्या बोलते हैं, फोइटस। द फोइटस कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल रेडी टू बॉन्ड एज अ बेबी। जब तक ये फोइटस क्या होता है, बॉन्ड नहीं हो जाता, पैदा नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या करता है, अच्छे तरीके से डेवलप होते रहता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, जितना इसको न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते जाता है और एक अच्छे तरीके से फुल्ली डेवलप बेबी बनता है। उसके बाद इसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हैन में भी देखने को मिलता है, बट दे हैन डू नॉट गिव बर्थ, क्या है, बर्थ टू बेबी। क्या करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हैन में भी देखने को मिलता है, लेकिन हैन क्या होता है, बर्थ नहीं करता है, यानी बच्चे को जन्म नहीं देता है। क्या बनता है, वो क्या करता है, ले करता है, क्या करता है, एग देता है। ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग एंड काउ। हेन क्या करता है, अंडे देती है। ठीक है, द इम्ब्रायो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू ए चिक। और इम्ब्रायो जो होता है, हेन का इम्ब्रायो, वो क्या करता है, डेवलप होने में 3 से 4 वीक लेता है। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेन भी इंटरनल, सॉरी, हेन भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हेन के अंदर भी।
ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, अंडे देती है, बच्चे पैदा नहीं करती। और ह्यूमन क्या करता है, डायरेक्ट बर्थ होता है। क्या होता है, एक बार देखा जाए तो, रिवीजन किया जाए तो, कि सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद क्या करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, इम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, इम्ब्रायो के बाद वो क्या होता है, बाद में फोइटस, मतलब फोइटस में बदल जाता है। ठीक है, चलिए क्या है, द फोइटस डेवलप फुल्ली इनसाइड द यूटेरस इन अबाउट 40 वीक और 280 डेज। ठीक है, अब फोइटस को फुल्ली तरीके से डेवलप होने में कितना समय लगता है, 240 वीक और 280 डेज, यानी इतना वीक उसको लगता है। ठीक है, और बोले जाए तो 9 महीने भी। ठीक है, द foetus divides derives nutrients from mother through placenta। और जो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, उसी तरह बेबी को भी तो खाना चाहिए, तो वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, एक प्लेसेंटा होता है, डिस्क लाइक शेप, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीका का एक डिस्क लाइक शेप होता है, जो कि जैसे ये बेबी है। ठीक है, बेबी, बेबी थोड़ा अच्छा बेबी नहीं बना। ठीक है, ठीक है, बेबी के नाभि से, यानी नाभि से वो क्या होता है, अटैच रहता है वो प्लेसेंटा, और इसी के वजह से, इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, सारा जो होता है वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बेबी तक पहुंचते रहता है। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन हो गया इसी से कनेक्टेड होता है ये, और सारा चीज इसी में इसी के थ्रू, इसी प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, और जितने भी वेस्ट मटेरियल बेबी से निकलता है सारा भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू वापस जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग समरी करेंगे अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एग। ठीक है, जिसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्पर्म। ठीक है, ये है हमारा स्पर्म, ये है हमारा एग। ठीक है, ये है हमारा एग, जैसे क्या सिंगल सेल है, ये है इसका न्यूक्लियस, तो ये है हमारा एग, जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। जब ये दोनों फर्टिलाइज कर जाता है, ये दोनों जब क्या करता है, एक दूसरे से फ्यूज कर देता है, तो क्या बनता है, क्या बनता है, जाइगोट देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, जब डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो होता है तो क्या होता है, मतलब इम्ब्रायो नहीं, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जैसे एग हो गया, स्पर्म हो गया, जो जब फॉर्म होता है, तब क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो आधा हो जाता है, यानी जिस जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोटिस, मायोटिस बोलते हैं। ठीक है, मायोटिस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मियोसिस, 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 मियोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे 46 होता है तो इससे क्या हो जाता है, 23 पेयर हो जाता है क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी। ठीक है, तो 23 मेल, 23 फीमेल। ठीक है, ये आता है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूज करता है और क्या बनाता है, बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जिसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है, दोनों का, मेल का और फीमेल का दोनों प्रेजेंट होता है। उसके बाद जाइगोट क्या होता है, बाद में डिवाइड करता है, किसमें बनता है, इम्ब्रायो में डिवाइड, मतलब डिवाइड हो जाता, मतलब डिवाइड नहीं, डेवलप्ड हो जाता है इम्ब्रायो में। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी होता है। ठीक है, बाद में ये और डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद उसके बाद किस में बदल जाता है, ये फुल्ली एक बेबी में बदल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाद में, फोइटस बोलते हैं। ठीक है, एक बार लिख के समझा देते हैं आप लोग को। क्या है, मेल, मेल रिलीज करता है स्पर्म। ठीक है, और फीमेल, फीमेल रिप्रोड्यूस करता है एग। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, फ्यूज करता है, और क्या बनाता है, बनाता है जाइगोट। जाइगोट। ठीक है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, उसके बाद जाइगोट जब डिवाइड करता है तो क्या बनाता है, इम्ब्रायो, इम्ब्रायो। फिर आगे इम्ब्रायो डिवाइड होने के बाद किस में बदल जाता है, वाइटस, वाइटस। ठीक है,
किसमें बदल जाता है, फोइटस में। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा एरर हो गया। ठीक है, फोइटस किसमें बदल जाता है, फोइटस में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा मेल गैमिट। मेल गैमिट क्या है, ये हमारा, ये है हमारा मेल गैमिट, ये है हमारा फीमेल गैमिट। जब ये दोनों क्या करता है, ये दोनों क्या करता है, स्पर्म और एग को रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद को वो किस में बदल जाता है, जायगोट में। जायगोट फिर डेवलप करता है अपने आप को इम्ब्रायो में। इम्ब्रायो में डेवलप करने के बाद में वो फोइटस डेवलप हो जाता है, फोइटस में डेवलप हो जाता है। अब कुछ समय के बाद वो क्या करता है, अपने आप को मतलब वो कुछ समय के बाद, मतलब 43 वीक या फिर 9 मंथ के बाद वो क्या करता है, बर्थ हो जाता है उसका बर्थ। ठीक है, चलिए समझ गए ये वाला चीज। आगे चलते हैं। आगे क्या है, वेबीपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। ये क्या चीज है, वेबीपेरस एंड ओविपेरस एनिमल क्या चीज है। ठीक है, इसको देखने वाले हैं, आइए। विविपेरस एनिमल, द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल। वैसा एनिमल जो क्या करता है, यंग वन को जन्म देता है, यानी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल बोलते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, ये सब क्या है, विविपेरस एनिमल है, डायरेक्ट क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। ओविपेरस एनिमल, दोज एनिमल विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। यानी जैसे हैन हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपेरस। क्या करती है, ये सब अंडे देती है, यानी अंडे देती है जो एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। 3 स्टार देके इसको मार्क करेंगे। चलिए आगे क्या है, यंग वन एंड एडल्ट। ठीक है, इन सम एनिमल द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, यंग वन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखते हैं अपने एडल्ट से। जैसे कि हम लोग जो है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हम लोग जैसे बचपन में है, जैसे बचपन में हमारा 2 हाथ था, 2 पैर था, एक नाक था, ठीक है, 2 कान था। ये सारे चीज जितने बचपन में रहते हैं, बड़े होने के बाद वो उतने ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल में ऐसा होता है कि बचपन में पूरे डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद पूरा ही और ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का लाइफ साइकिल जैसे है। ठीक है, क्या है, जैसे लार्वा, पहले क्या होता है, लार्वा होता है, उसके बाद टेडपोल, लार्वा और टेडपोल, उसके बाद एडल्ट में बदलता है। पहले एग होता है, जैसे देखते हैं समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एग होता है। ठीक है, एग बना, ये वाला क्या बोलते हैं, एग। उसके बाद में किस में जाता है, उसमें बाद बदलता है वो टेडपोल के अंदर। देखो एग था, कितना डिफरेंट था, ठीक है, कितना मछली जैसा लग रहा है। उसके बाद किसमें, लेट टेडपोल में बदलता है। ठीक है, ये तो पूरा मछली लग रहा है। उसके बाद जब एडल्ट बनता है तो क्या होता है, पूरा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देखो कितना डिफरेंट लग रहा है ये देखने को। ठीक है, ये किसमें बदल जाता है, एक फ्रॉग में। यानी जब एग से, और क्या बोले, जब इसमें बोला जाए तो एग से अगर एडल्ट तक देखें, क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। देखो यहाँ देख, खुद देख सकते हैं आप लोग, एग था, एग के बाद टेडपोल में बदला, जो क्या हल्का मछली जैसा दिखता था, ये पूरा फिश की तरह दिखने रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये बदलता है इसमें एग, सॉरी, फ्रॉग में, तो ये पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म रहता है जो पूरा अपने डिफरेंट दिखता है अपने पिछले वाले डेवलपमेंट पार्ट से। ठीक है, पहले जो जिस तरह दिखता था, जैसे लेट टेडपोल देखो इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो वही है कि अपने यंग वन से अपने एडल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कुछ कुछ एनिमल में। जैसे ये एक एग्जांपल है फ्रॉग का, इसी तरह सिल्क वॉर्म में भी दिखने को मिलता है। आगे क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या है, लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू
ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड क्या है, मेटामॉर्फोसिस। हाँ, और इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हुआ इस चीज में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा यहीं तक था। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं आगे का हम लोग वो कल कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। और आज हम लोग का यही था, यहीं तक का सफ़र। और ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, आप लोग का छुट्टी करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, एजुकेशन प्लस चैनल में जुड़े रहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को JNVST के रिलेटेड लगेगा इंपॉर्टेंट, आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप लोग को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पे सारा टेस्ट हो गया, सारा DPPs हो गया, सारा PDF होगा, वहीं पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।